आप एक चीज गौर किए हैं, डिजिटल इंडिया का ढेर प्रचार कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम सुने होंगे डिजिटल डिजिटल डिजिटल। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमरा तो अच्छा, तो इसमें अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी तो स्टेट को तो घाटा हो जाएगा। IGST में बंटवारा नहीं होता है, सीधे कौन लेके चल जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑनलाइन वाले जो बैच परचेज किए इसमें स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा कर लेगी। IGST का कंसेप्ट CGST और SGST से अलग होता है। CGST और SGST से अलग होता है। एक बात बताइए, आप ऑनलाइन ऑर्डर किए कोई सामान, ऑनलाइन बैच परचेज किया, कौन बैच परचेज किया? ऑनलाइन वाले जो बैच परचेज किए सब, इसमें स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा कर लेगी। कोई कहेगा कि बिहार को मिलेगा, कोई कहेगा कि हम मध्य प्रदेश से बैच परचेज किए हैं तो हमको कहाँ का मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश। अब जो बच्चे बैच परचेज किए हैं इसमें तो अलग अलग राष्ट्र जगह के हैं, कोई दिल्ली का है, कोई राजस्थान का, इसमें कोई मध्य प्रदेश का है। अगर उसे आप कहिएगा तो जितना बच्चा एडमिशन लिया है उसका आधा 9% तो CGST चल जाएगा, आधा 9% SGST किसको चलाएगा? बिहार सरकार को। तो मध्य प्रदेश कहेगी ना कि तो ऑनलाइन आके हम लोग का डिस्टर्ब कर दिया, ऑनलाइन आके क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तब क्या होगा? तो जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन लेते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे बिहार में कोई लीची का जूस बना और बिहार में ही बिक गया, तो उस पे आधा GST सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा GST बिहार सरकार। लेकिन अगर कोई जूस बना, उस जूस में से उसको बेच दिया गया कहाँ? झारखंड में। कहाँ बेच दिया गया? तो क्या बिहार सरकार को मिलेगा? जैसे ही आप स्टेट क्रॉस करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं? स्टेट क्रॉस करते हैं, CGST और SGST ये दोनों का कंसेप्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसके जगह पे आ जाता है IGST। क्या आ जाता है? IGST। कितना आ जाता है? IGST। सीधे आ जाता है IGST। IGST में बंटवारा नहीं होता है, सीधे कौन लेके चल जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST में बंटवारा नहीं होगा, सीधे कौन लेके चल जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ले जाएगी? जैसे अगर एजुकेशन पे 18% GST है, कितना परसेंट है? 18% है। और अगर स्टेट चेंज हो गया या ऑनलाइन हुआ तो CGST हो गया या IGST? कितना परसेंट? 18%। ये खड़े कौन लेके चल जाएगी? सीधे लेके चल गई सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग का GST CGST SGST है या IGST? ऑनलाइन वाले लोग IGST में आएंगे और आप ऑफलाइन वाले बालक। लेकिन हमरा क्या अंतर आया? कुछ नहीं। हमरा देना था कितना परसेंट? 18%। और यहाँ भी देना था 18%। दोनों जगह क्या देना था? 18% देना। कोई अंतर है? ऑनलाइन आप कोई सामान खरीदते हैं, मान के चलिए उस पर लैपटॉप खरीदे, 12% टैक्स। कितना है? 12%। तो 12% अगर दुकान पे जाके खरीदिए, लखनऊ दुकान पे जाके खरीदिए, लखनऊ में, तो लखनऊ में खरीदे 12% लैपटॉप पे GST है, तो कौन सा जाएगा? C और S जाएगा या I? लखनऊ खरीदे तो उसमें से आधा सेंट्रल GST, आधा SGST, क्योंकि लखनऊ कहाँ का SGST? यूपी का। कहाँ का? ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर कर दिए लेकिन ओवरऑल दोनों में आपको कितना देना है? 12%। यानी जो टैक्स स्लैब देना है वो देना ही देना है। ऑनलाइन आएगा तो कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ले जाएगा? सेंट्रल। आप एक चीज गौर किए हैं, डिजिटल इंडिया का ढेर प्रचार कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप गौर किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम सुने होंगे डिजिटल डिजिटल डिजिटल। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमरा तो अच्छा, तो इसमें अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी तो स्टेट को तो घाटा हो जाएगा। नहीं होगा, स्टेट को घाटा नहीं होगा, क्योंकि फिर जब लास्ट में टैक्स का बंटवारा होता है तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है उसका 42% फिर लौटाया जाता है। इसका मतलब ये, हाँ,
अगर सी और एस है तो 50-50, सी और एस है तो 50। पहला फायदा 50-50, दूसरा फायदा हर महीने आ जाएगा। लेकिन अगर आई गया तो 2 लॉस, एगो आएगा साल के लास्ट में जब बजट पेश होगा, और 100% आएगा कि 50% आएगा कि 42%। इनकम टैक्स का भी कितना आएगा? 42%। यानी राज्य से जितना टैक्स वसूल के गया है साल के लास्ट में हिसाब होगा, उसका कितना लौटाया जाएगा? 42। लेकिन अगर ऑफलाइन में खरीदे हैं तो हर महीने हिसाब होगा। कब हिसाब होगा? हर महीने हिसाब होगा। सर कितना एडमिशन हुआ ये जीएसटी को बतइबे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? फिर छापा मार देगा, छापा मार देगा, कहेगा जितना रसीद है दिखाइए। अब रसीद के पीछे कार्बन कॉपी है तो क्या करेगा? अपना 20-25 गो टाइपराइटर और कैलकुलेटर लेके आएगा और सबसे जुड़वाएगा, देखो तो ये महीना इतना हिसाब हुआ, ये तो कम में है। क्या है? कम में है, इसलिए हम लोग कम नहीं करते। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए 960 रुपया हुआ तो 1000 कर देते हैं, नहीं समझे? जैसे कहीं पे मान के चलिए हिसाब हुआ ऐसे करके, मान के चलिए 5,03,900, तो भैया वो पूरा प्रॉपर कर दो, नहीं तो चल आएगा सो कहियो। और हम लोग ना अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट जो होता है, हम लोग को तो नेता होता पसंद करता है, सब लोग को नेता पसंद नहीं करता है, सब वो सब घुसिया ही लाता है ऐसे। और कई बार भेजा है सब, जाइए जांच करके आइए, वो खुदे बोलता है सर तो प्रॉपर टाइम दे देते, एडवांस से दे के रख ले, नहीं समझेगा। हम तो इंतजार में हैं, 2022 में हम जीएसटी एक्स्ट्रा दे के रख ले हैं, 2022 में। कहियो ही नौटंकी करेगा सब तो हम 22 वाला खोलवाएंगे, हमार दे पैसा वापस कर। अब 22 का दे के जानबूझ के छोड़ ले, हाँ हमार दे, ब्याज जोड़ के दे। कहेगा कि काहे नहीं मांगे, तो हम कहे तो गलती होता तो तुम्हारा पैसा हमारा पैसा नहीं समझे। हम जानबूझ के छोड़ ले कि जहां नौटंकी करता हो देंगे, और अच्छा खासा उसको देना पड़ेगा, इतना समझिए देना पड़ेगा तो लहर जाएगा उसको। हम जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि हमको जानते हैं कि नेता सब हमारा से बहुत खफा रहता है सब, और कहीं ना कहीं हथकंडा अपनाएगा सब। अच्छा, वो सब का कहना है कि ऐसा ही कह दीजिए तो लोग कहेगा कि देखिए चोरी कर रहा है, तो भाई उसके भी तो इंटेलिजेंस है। कहा कि ना साहब यहाँ दाव उल्टा पड़ जाएगा, लोगे कहेगा कि ना इसको झूठे फंसाया गया है, नहीं समझे। इतना तो है, आइले कभी किसी से पूछ रहे कि, वरना जितना हम लोग का 25 मिलियन का चैनल है ना, यदि एक वीडियो पे ऐसे बोलते ना कि हाई फलानिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, हाई ड्रीम 11 तो हाई सब कर दीजिए, ये बहुत पैसा देता है सब, बहुत ज़्यादा। और इसका पैसा का कोई रेट फिक्स नहीं होता है, अगर किसी इंसान के बोलने पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, नहीं समझे। अब जैसे मान के चलिए वो सब देखता है सब विद्यार्थी सब तो बतिया मानिए लेगा, हम लोग कभी किए हैं जी? कभी नहीं किए, कभी नहीं। यहाँ पर तो होते रहते हैं सभी सब। तो ये देखिए अभी टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी का रास्ता पूछ रहा है। 2 रास्ते होते हैं बाबू, देखो मान के चलो तुम्हें 1 लाख रुपया कमाना है, तो या तो तुम ईमानदारी से 1 लाख कमा लो, या तो चोरी वगैरह करके कमा लो। अमीर तुम ही बनोगे जब तुम मेहनत करोगे। चोरी करके तुम अपने गांव के सबसे अमीर हो सकते हो, अपने ब्लॉक के सबसे अमीर हो सकते हो, खूब से खूब अपने जिला के सबसे अमीर इंसान हो सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। दूसरा, चोरी किया पैसा को आप उपभोग नहीं कर सकते हो। अगर आप चोरी कर लिए पैसा तो आप बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। बैंक अकाउंट में रखेंगे ना तो सरकार 2 चीज बोलती है, एगो तो पहले इस पर टैक्स दो, और जब टैक्स दे दीजिएगा ना तब कहेगा कहाँ से आया था, कहाँ से आया था। ऐसे थोड़ी कह दीजिएगा कि कहाँ से आया था, तो बड़ा वो चीज होता है। और अगर टैक्स दिए हुए हैं, पैसा चोटी में बांध के घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स में चोरी नहीं करना चाहिए। तो बताइए भैया ऑनलाइन वाला किस में जाएगा? आईजीएसटी। अच्छा बताइए, झारखंड से आपने कोयला निकाला और झारखंड में बेच दिया, सीजीएसटी और आईजीएसटी निकाल के, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल के बंगाल में बेच दिए, क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी से फायदा उस स्टेट को होता है जिस स्टेट में बिका है,
क्योंकि जैसे IGST बिलिंग कीजिएगा ना तो आ जाएगा। जैसे हम लोग जब भी कोई चीज़ बिलिंग करते हैं तो उसके GST में ना उस राज्य का कोड होता है। जैसे मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर खरीदिएगा तो उसका कोड होता है ना, कि पता चल जाता है किस जिला की गाड़ी है, किस राज्य की गाड़ी है। वैसे GST नंबर में कोड होता है, अभी आगे बताएंगे तो पता चल जाएगा। अगर कोई गुजरात में बिस्कुट बन रहा है और गुजराते में बिक गया तो कितने भाग में बटेगा? 2, CGST और SGST। गुजरात में बिस्कुट बना और बिस्कुट बिक गया बिहार में आके, कौन सा GST? और वो IGST की बिलिंग किस राज्य के नाम से होगी? बिहार। किस नाम से? बिहार। फायदा है कि नहीं है? IGST को बिहार बिहार जहां सामान बिका है वहीं रिटर्न होगा, जहां सामान बिका है वहीं रिटर्न होगा। अब जैसे मान के चलिए आप ऑनलाइन ऑर्डर किए कोई सामान, तो ऑर्डर किए होंगे तो किस स्टेट में गया होगा इसका तो उसको पता ही है यहाँ पे, तो उस स्टेट को होगा। तो GST से हर स्टेट को क्या फायदा होता है? इक्वल फायदा होता है। कैसा फायदा होगा? इक्वल। जैसे आंध्र प्रदेश से मछली आया बिहार में बिक गया, अगर वहीं बिक गया तो C और अब बिहार में आया तो I। कहाँ के नाम पे बिलिंग होगा? बिहार। कहाँ का GST? बिहार का। कौन सा GST? IGST। कौन सा GST? I। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि किस GST को डेस्टिनेशन GST कहते हैं? डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य GST, जहां पहुंचा है वहीं से टैक्स लिया गया। IGST किसको? IGST को। किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा, यूनियन टेरिटरी का UT-GST कोई GST है? अरे भैया वो जगह है, SGST का ही तो रूप है। कौन सा? UT-GST। क्यों इसे UT कहा गया? क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। क्यों कहा गया? यूनियन टेरिटरी है। कोई दिक्कत?